हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं जो कि सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां से शुरू की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां से शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण से। कैप्टन सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? कैप्टन सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन सी, अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई ने। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? ऑप्शन डी, खिजली वंश ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश को। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को। फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? ऑप्शन सी, बहार खां लोहानी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? ऑप्शन डी, विनोबा भावे को। ऑप्शन डी, विनोबा भावे को। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग।
1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सर पैथिक लॉरेंस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1906 में। किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? ऑप्शन ए जहांदार शाह को। मोहम्मद गोरी को भारत में किसने सबसे पहले पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया था? ऑप्शन बी भीम द्वितीय ने। लिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? तुमने लिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? ऑप्शन डी जहांगीर ने। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन डी 261 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता में जुटे हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में जुटे हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा से। किस गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? किस गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद सिंह ने। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी अहमद उल्लाह। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 1757। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी 1760 में। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लोह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लोह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन बी बलवन। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया? लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? ऑप्शन ए वाजिद अली। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था?
बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन सी, कृष्ण कुमार मित्र ने। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन सी, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? ऑप्शन सी, 1940। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू ने। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए, 57 ईस्वी पूर्व में। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन ए, मुबारक उद दौला। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग को। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास के द्वारा। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? ऑप्शन बी, मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन बी, मदन लाल ढींगरा। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? ऑप्शन बी, 20 जुलाई 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, जॉर्ज यूल। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी, 1931। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संरक्षण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संरक्षण किया था? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी ने। ऑप्शन ए, उषा मेहता। ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली। तो इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संरक्षण किया था। अहमद शाह अब्दाली के
भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन बी 1813 का अधिनियम। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त ने। आत्मसभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन सी 1908 में। इस उदारवादी नेता को द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपने सर की उपाधि त्याग दिया था? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन बी श्यामलाल प्रसाद। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता कौन थे? ऑप्शन डी कुंवर सिंह। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया था? ऑप्शन सी नाना साहब। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ। ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट। ऑप्शन सी साइमन कमीशन का बहिष्कार या फिर ऑप्शन डी लखनऊ समझौता। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? ऑप्शन डी लखनऊ समझौता। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? ऑप्शन डी भीम द्वितीय ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसरॉय था? ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से किसने फहराया? ऑप्शन ए मैडम भिकाजी कामा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन सी 1946। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन डी विनोबा भावे। रोलेट एक्ट के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह सभा गठित की?
ऑप्शन सी महात्मा गांधी। सन 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में 3 जगहों की जमींदारी 1200 रुपया के बदले में मिल गई थी। निम्न जगहों में से कौन सी वो जगह नहीं है? पहला है गोविंदपुर, दूसरा है कालीकाता, तीसरा है सुतांती और चौथा है मुर्शिदाबाद। तो बताना है इनमें से कौन सी जगह नहीं है। तो ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसरॉय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन सी गौतमी प्रजापति। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन डी साइमन कमीशन। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन डी साइमन कमीशन। सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी था। धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। हरिजन संघ हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के काल में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी का नाम। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकारी समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन बी कराची 1931 का अधिवेशन। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन डी जहांदार शाह ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था?
ऑप्शन बी 1929 में। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डी अंबिका चरण मजूमदार। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन सी प्रारंभिक शिक्षा पर। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? पहला है भीमबेटका का, दूसरा है एलोरा, तीसरा है अजंता या फिर चौथा है इनमें से सभी। तो ऑप्शन बी एलोरा। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष बाद नजरबंदी की हालात में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? ऑप्शन ए आगरा का किला। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहां से किया था? ऑप्शन बी दांडी से। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम में। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? ऑप्शन बी 1854 के वुड डिस्पेच घोषणा में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? पहला है सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, दूसरा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तीसरा है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध या फिर चौथा है विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम। तो कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध सबसे बाद में घटित हुई थी। वैद्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी श्री धरलू नायडू। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? ऑप्शन सी मुंडो एवं रीड। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों ने अपना सत्र आयोजित किया था। ऑप्शन सी लखनऊ। भरत और 10 राजाओं के बीच दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी नदी के तट पर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा का प्रकाशन 1908 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन बी अमीर अली। दिल्ली में किनके राज्य प्रवेश के अवसर पर एक बम फेंका गया था? ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार किस वर्ष में एक अलग राज्य बना था? ऑप्शन बी 1912। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इल्तुतमिश। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वो थी। में हो जाएगा ऑप्शन, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वो थी। ऑप्शन ए, तुर्की। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी, कुमार गुप्त ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। कालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया था? ऑप्शन बी, विजयनगर। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा। 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, कनिष्क। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? पहला है आशा योग्य अध्ययन, दूसरा है स्वराज पार्टी का गठन, तीसरा है खेरा सत्याग्रह और चौथा है चंपारण सत्याग्रह। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी का गठन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक